गुरु गुड़ ही रहे, चेला चीनी हो गया। ज्यादा दिनों की बात नहीं, संवत 1920 की एक सच्ची और विचित्र घटना सुनिए। उस घटना ने ये कहावत प्रमाणित कर दी कि गुरु गुड़ ही रहे, चेला चीनी हो गया। दक्षिण के एक शहर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। महंत थे उस समय बाबा धर्मदास जी। एक दिन एक अहीर का लड़का उनके पास आया और उनका चेला हो गया। वह माता पिताहीन एक 12 साल का लड़का था। वह अपने गांव में अपने काका के पास रहता था, मगर उस कोई काका ने ऐसी कै कै लगाई कि लड़के को भागना पड़ा। लेकिन यदि काका की कै कै न होती तो न तो वह वहां से भागता और न विशाखापत्तनम के मंदिर का महंत ही बन सकता। शहर के समस्त रईस, समस्त हलकार और समस्त भक्त नर नारी उस मंदिर में आया करते थे और मूर्ति के साथ ही महंत को भी प्रणाम किया करते थे। इसलिए ये सिद्धांत माना गया है कि मालिक की अकृपा में भी कृपा छिपी रहती है, रोष के भीतर भी पोष रहता है। अस्तु, उस लड़के को नाम मिला गरीबदास। गरीबदास को दिन भर मंदिर की 5 गायें वन में चरानी पड़ती थी। दोपहर और शाम को बनी बनाई रोटी खाए और पढ़कर सो रहे। यही गरीबदास की दिनचर्या थी। लिखना पढ़ना कुछ नहीं, पूजा बंदगी कुछ नहीं, दूध पीना और गाय चराना। एक दिन आई एकादशी। महंत जी ने गरीबदास से कहा, आज दोपहर को यहाँ मत आना, मेरा व्रत इसलिए भोजन शाम को बनेगा। तुम आधा सेर आटा और 20 आलू लिए जाओ। दोपहरी को स्नान करना और वन की कंडी बीन कर आग सुलगाना। पानी से उस जगह को पवित्र कर देना। गरीब जी हाँ, धर्म अपने आटा गूंदना। मैं तुमको एक लौकी का कमंडल दूंगा, उससे पानी का काम करना। आलू भूनना, आज नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए नमक नहीं दूंगा। गरीब समझे तो अपने आलू भी अपने पास रखिए। समझे, बाबा धर्मदास का तकिया कलाम था। समझे चेला, गरीबदास ने भी वही तकिया कलाम स्वीकार कर लिया। इस हरकत पर बाबा जी नाराज नहीं हुए, किंतु प्रमुदित हुए कि चेला ने एक बात तो सीखी। धर्म पागल है क्या, नमकहीन आलू और भी अच्छे लगते हैं, सोंधापन मिलता है। समझे गरीब, समझे धर्म, जब भोजन बन जाए तब अपने गले का हीरा उतारना। गरीब, हीरा कैसा? धर्म, जिस दिन तुझे चेला किया था उस दिन तेरे गले में एक शालग्राम की मूर्ति ताबीज बनाकर बांध दी थी। हीरा कहते हैं और वह ताबीज है कहाँ? तेरा गला तो सूना है। गरीब, उतार कर फेंक दिया। धर्म, बड़ा गधा है। कहाँ फेंक दिया? गरीब, छप्पर में खुरस दिया है। धर्म, पूरा उल्लू मालूम पड़ता है। अबे, उसे फेंक क्यों दिया? समझे गरीब, गले में पत्थर बांधने से क्या फायदा? सोते समय कभी कभी वह गले के नीचे आ जाता था तो मालूम पड़ता कि जान गई। मैं उसे नहीं पहनूंगा। धर्म, अरे राम राम, चेला है कि छैला? समझे, ले आ उसे मेरे पास। समझे। गरीबदास घबरा गया। वृद्ध साधु उसे उस नाहक पत्थर के लिए पीटने न लगे। ये सोचकर वह चटपट ताबीज खोज लाया और गुरुजी को दे दिया। धर्म, देखो बच्चा, तुम अभी नादान हो। समझे, इस कपड़े के भीतर शालग्राम जी की मूर्ति है। मूर्ति के भीतर गोपाल जी रहते हैं। गरीब, वही गोपाल जी की जिन्होंने वृंदावन में अवतार लिया था। मेरी ही जाति के थे, अहीर थे। दिन भर गाय चराया करते थे और मुरली बजाया करते थे। धर्म, हाँ हाँ वही। जब भोजन बना लो तब इस ताबीज को गले से उतार कर आगे रख देना और कहना कि गोपाल जी भोग लगाओ, फिर तुम भोजन करना। समझे। गरीब, समझे। धर्म, अच्छा तो आहिरा बांध दूं। गरीब, आह। धर्म, कोई हरज नहीं है। गरीब, उहू। धर्म, हठ नहीं करना चाहिए। समझे। गरीब, गले में नहीं बांधूंगा। सोते समय कभी गोपाल जी ने मेरा गला टीप दिया तो चोर आदमी को दूर ही रखना चाहिए। मेरी कमर में बांध दीजिए। धर्म, पुष कमर में नहीं, आओ बाजू में बांध दूं। समझे। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भोग लगाना। गरीबदास ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बाबाजी ने वह ताबीज बाजूबंद की तरह बांध दिया। इसके बाद आधा सेर आटा और 20 आलू दिए। आधा पाव गुड़ इसलिए दिया कि बाबाजी उसकी बातों पर खुश हो गए थे। इसके अलावा उसने उनका तकिया कलाम कंठ कर लिया था। फिर एक तूंबा देकर कहा, जाओ बच्चा, हर एक एकादशी को ऐसा ही करना पड़ेगा। गाय लेकर गरीबदास ने नदी का रास्ता पकड़ा।
जब दोपहरी हुई तब गुरुजी के बताए विधान के अनुसार गरीबदास ने 4 टिकर बनाए। आलू भूनकर भुर्ता बनाया और चारों पर थोड़ा थोड़ा रख दिया। ढाक के पत्तों से एक पत्तल भी बना ली थी। उसी पर चारों टिकर रख दिए और मूर्ति भी रख दी। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद की। फिर कहा, गोपाल जी, भोग लगाओ। आंखें खोलकर गरीबदास ने देखा कि चारों रोटियां जो की त्यों रखी है, एक भी कम नहीं हुई। यानी गोपाल जी ने भोग नहीं लगाया। वह सोच रहा था कि कम से कम एक रोटी तो गोपाल जी खा ही लेंगे। उसने फिर नेत्र बंद किए, फिर वही प्रार्थना की, मगर टिक्करों में कमी न हुई। गरीबदास ने प्रतिज्ञा की कि जब तक गोपाल जी भोग न लगाएंगे तब तक वह भोजन न करेगा। गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी थी। ऐसा मुमकिन नहीं कि भोग लग जाए और भोजन में कोई कमी न आए। दोपहर के 11 बजे से गरीबदास की यह हरकत शाम के 4 बजे तक जारी रही। गोपाल जी ने देखा कि गरीबदास वज्र मूर्ख है। गोपाल जी प्रकट हो गए। वे या तो वज्र पंडित के सामने प्रकट होते हैं या वज्र मूर्ख के बीच वाले यूं ही मुंह उठाए बैठे रहते हैं। अब की बार गरीबदास ने जो नेत्र खोले तो देखता क्या है कि एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ एक टिकर खा रहा है। गरीब गोपाल जी, तुम बड़े सुघर हो। जी चाहता है कि चिपट के रह जाऊं, मगर हो कठोर भी बहुत। मार डाला मुझे भूख से, तब प्रकट हुए। पहले ही बुलावे में आ जाते तो क्या जात घट जाती, समझे। मुस्कुराकर गोपाल जी ने कहा, अब पहले ही बुलावे में आ जाया करूंगा। चटपट एक टिकर खत्म करके गोपाल जी खड़े हो गए और बोले, तुम भूखे तो नहीं रह जाओगे। गरीब नहीं, एक टिकर ज्यादा था। गोपाल जी, लेकिन अब की बार मेरे साथ राधा जी भी आएंगी, तुम्हारे लिए 2 ही टिकर बचेंगे। गोपाल जी अंतर्धान हो गए। गरीबदास ने भोजन किया और अपना काम करने लगा। उसकी खुराक आज सेर की थी। आज वह कुछ भूखा रहा था। फिर एकादशी आई। बाबा जी ने आटा दिया। तब गरीबदास ने कहा, पहली एकादशी में अकेले ठाकुर जी आए थे, अब की बार ठकुरानी भी साथ आएंगी, पाव भर आटा और दीजिए। बाबा जी ने सोचा कि भूखा रह गया होगा, इसलिए बकवाद कर रहा है। बेपरवाही के साथ 3 पाव आटा तौलकर दे दिया। आलू भी तौलकर दे दिए। बाबा जी ने उसकी बात समझी नहीं, सुनी ही नहीं, सुनी तो दिल लगी मानी। दोपहर को फिर वही लीला हुई। 6 टिकर थे, सब पर नमकीन आलू का भुर्ता रखा था। ज्यों ही ठाकुर जी को बुलाया गया त्यों ही ठकुरानी सहित आप आ गए। 2 टिकर भोग में ही चले गए। गोपाल, भूखे तो नहीं रहोगे गरीबदास। गरीब, उस दिन तो 3 ही टिकर बचे थे और आज 4 बचे हैं। भूखा नहीं रहूंगा गोपाल, परंतु अब की एकादशी में सेर भर आटा लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे। गोपाल जी चले गए। गरीबदास भोजन करने लगा। उसने गोपाल जी की बात नहीं याद रखी, क्योंकि वह इस बात को समझ नहीं सका था। दिल लगी समझी थी। फिर एकादशी आई। गरीबदास ने 3 पाव आटा लिया था, इसलिए 6 टिकर बने थे। भोग लगाया गया। ठाकुर जी और ठकुरानी जी के साथ 2 मूर्तियां और भी पधारी। सत्यभामा और रुक्मिणी जी सहित चारों ने 4 टिकर उठा लिए। अपने लिए 2 ही टिकर देख गरीबदास महसूस कर रह गया। उसने सोचा, ठाकुर जी की ठकुरानियों का अंत नहीं है क्या। जब सब लोग खा पी चुके तब हंसकर गोपाल जी ने कहा, कहो गरीबदास, मैंने कहा नहीं था कि आटा सेर भर लाना। खैर, अब की एकादशी पर 1.5 सेर आटा लाना। गरीब, सो क्यों। गोपाल, मेरे 2 सखा भी आना चाहते हैं, मनसुखा और श्रीदामा। वे तो अभी आ रहे थे, कहते थे कि गरीबदास को देखेंगे कि कैसे भोग लगाता है। गरीब, उनको लाने की जरूरत नहीं। मैं ठाकुर जी को भोग लगाता हूं या ठाकुर जी के खानदान भर को। गोपाल, समझो चाहे न समझो, अब की बार आटा ज्यादा लाना। इस लीला द्वारा भगवान महंत धर्मदास की आंख खोलना चाहते थे। इस मन को गरीबदास कैसे समझ सकता था। वह चुपचाप भोजन करने लगा। ठाकुर जी अपनी पार्टी के सहित गोलोक चले गए। धर्म बेटा गरीब, आज फिर एकादशी है। गरीब, रोज रोज एकादशी खड़ी रहती है। धर्म, तुम्हें क्या तकलीफ होती है। गरीब, जिस पर बीतती है वही जानता है। धर्म, क्या तुम भूखे रहते हो, 3 पाव खा जाते हो। यहाँ तुम दोपहरी में आधा सेर ही खाते हो, वन में 3 पाव में भी भूखे रहते हो। क्या आटा बेचने लगे हो।
गरीब मैं ही सब खा जाता हूँ क्या? ठाकुर जी के भोग में कुछ खर्च नहीं होता है। कभी 2 जने आते हैं, कभी 4 आ जाते हैं। अब की बार 6 प्राणी आएंगे। 1.5 सेर आटा दीजिए, नहीं तो मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। आपकी 6 चेन से तो कका की कै ही भली थी। धर्मदास ने 1.5 सेर आटा दे दिया और स्थिर किया कि आज खुद दोपहरी में छिपकर देखेंगे कि वह आटे को फेंकता है या बेचता है या क्या माजरा है। भनभनाता हुआ गरीबदास जंगल की तरफ चला गया। दोपहरी हुई। महंत धर्मदास छिपकर वहां जा पहुंचे जहां गरीबदास टिकर बना रहा था। एक झाड़ी में पीछे की तरफ बैठ गए। गरीबदास ने 12 र बनाए थे। आटा बचाया नहीं था। सब रोटियों पर थोड़ा आलू का भुर्ता रखा था। जरा जरा सी मिठाई भी सबके साथ रख दी गई थी। दोनों हाथ जोड़कर जो ही गरीबदास ने भोग लगाया त्यों ही यह क्या धर्मदास ने देखा कि 16,000 रानियों सहित 8 महारानियों सहित 3 सखाओं सहित मुरलीधर प्रकट हुए। सबने सब रोटियां टुकड़े टुकड़े कर खा डाली। उस दिन गरीबदास को कुछ भी न बचा। 16 आना एकादशी को सामने देख वह बेचारा अकबका गया। धर्मदास का शरीर पसीने पसीने हो रहा था। भोग या सर्वस्व भोग लगाकर नटवर तो रासलीला करने लगे। सब लोग नाचने और गाने लगे। गरीबदास ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि चोर आदमी से दूर ही रहना चाहिए। समझे? थोड़ी देर बाद वह परस्तान गायब हो गया। कहीं कुछ नहीं। मनमारे बैठे हुए गरीबदास के पैर पकड़कर धर्मदास रोने लगे। यह नई आफत देख बेचारा गरीबदास और भी घबरा गया और उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। धर्म धन्य हो महाराज, जो तुमको साक्षात दर्शन होते रहे और साक्षात भोग लगता रहा। हाय, मुझे तो जीवन भर पूजा करते हो गया। कभी सपने में भी अपने गोपाल जी को न देखा। आज से मैं चेला और आप गुरु। गरीब, आप कहते क्या है? आप तो कहते थे कि मैं आटे को बेचता हूँ। धर्म समझे, मैं पापी हूँ। मैं अपने प्रभु द्वारा त्यागा गया हूँ। मुझसे कहीं ज्यादा आपकी पहुंच है। अब मंदिर पर चलो। आज से आप महंत हुए और कल से मैं गाय चराया करूंगा। गरीबदास और गायों को साथ लेकर धर्मदास जी मंदिर पर गए। गरीबदास बहुत रोकने पर भी उसे महंती दे दी गई। दूसरे दिन से धर्मदास जी गाय चराने लगे। शहर वालों को जब ये घटना मालूम हुई तो उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का विश्वास कहीं ज्यादा बढ़ गया। इस घटना पर पब्लिक ने कहा, गुरु गुड़ ही रहे, चेला चीनी हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकॉन को भी दबाएं।